वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक माय चैनल हनी विद किचन। अल्लाह पाक आपकी रिस्क में बरकत दे और आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज टेस्टी ये बनती हैं मिर्चें। हरी मिर्चें भरी हुई बहुत तरह की होती हैं, और लेकिन मैं आज जो आपको बताने जा रही हूँ वो सिंपल आप पराठे से या रोटी से भी खा सकते हैं। मतलब उसके लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इतनी मज़े की टेस्टी चटपटी ये रेसिपी तैयार होती है। इसके लिए मैंने ले ली है 200 ग्राम मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं। और हरी मिर्चें देखिए मैंने ये बड़ी साइज़ की ली हैं। बड़ी साइज़ की हरी मिर्चें इस तरह से मैंने इसको कट करके बीच में से, और मैंने इसमें से बीज इसके बिल्कुल निकाल दिए हैं, क्योंकि मैं इसमें मिर्चें शामिल करूँगी और थोड़ी हल्की मामूली तीखी होती हैं, ये ज़्यादा मिर्चों वाली नहीं होती है मिर्चें, और कुछ मसाले हैं। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो पसंद आने पर उसको लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, और अब मैं इसमें जो है थोड़ा सा ऑयल शामिल करूँगी, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब, और कुछ चीज़ें मैं उसके अंदर शामिल कर लूँगी। ये मैंने भुना हुआ और कुटा हुआ, देखिए दरदरा कुटा हुआ धनिया है, ये 2 टेबल स्पून मैंने लिया है, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। सौंफ ली है मैंने 1.5 टेबल स्पून लिए, इसको भी मैंने दरदरा सा कूट लिया है, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। जीरा लिया है मैंने साबुत, ये भी 1.5 टेबल स्पून लिया है, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। हल्दी ली है मैंने ये 1/2 टी स्पून, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये मैंने पिसी हुई मिर्चें ली हैं 1 टीस्पून भर के मैंने ले ली हैं, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अच्छा, ये पुदीना, इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है, ये मेरे पास मौजूद है पुदीना, खुश्क पुदीना, वो मैंने इसमें शामिल करना है 1 टेबल स्पून भर के। अगर आप इसका पाउडर, इसको मैंने हाथ से थोड़ा सा मसल लिया है और शामिल कर दें तो बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आ जाता है। ये देखें, अब मैं इसको इसमें कर लूँगी मिक्स अच्छी तरीके से, और मैं इसको भून लूँगी खुशबू आने तक। बहुत ज़बरदस्त सा मैं इसको भून लूँगी। कुछ मसाले ऐसे होते हैं इसके ये कि इससे बहुत ज़बरदस्त इसमें खुशबू आ जाती है, और बहुत डिफरेंट तरह की ये मिर्चें बनती हैं, बहुत टेस्टी होती हैं। इसमें चटपटापन भी बहुत ज़्यादा होता है, खट्टी भी होती हैं और थोड़ी सी मसाले वाली भी होती है। बस मैंने इसको चंद सेकंड के लिए भून लिया है। अब मैं इसमें काला नमक शामिल कर दूंगी। काला नमक पिसा हुआ मैंने ले लिया है 1 टीस्पून भर के मैंने, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। उसको भी मैं थोड़ी देर के लिए, चंद सेकंड के लिए इसको मैं भून लूँगी। अब ये सब मसाले जब भून जाएंगे तो फिर मैं इसके अंदर ये मैंने 1 कप जो है बेसन ले लिया है, इसको मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अब हमें बेसन इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये जितनी गुठलियाँ इसकी बन रही हैं, ये सब गुठलियाँ ख़त्म हो जानी चाहिए, और बिल्कुल ये स्मूथ सा इसका जो है मैं वो तैयार करूँगी। लेकिन पहले मैं बेसन को तकरीबन 10 मिनट के लिए भून लूँगी, फिर थोड़ा इसको मैं ठंडा करूँगी। ठंडा होने के बाद फिर मैं इसकी फिलिंग करूँगी, क्योंकि फिर आप फिलिंग करेंगे तो फिर हाथ जलेंगे, तो उस हिसाब से मैं अब इसको चंद सेकंड के लिए भून लूँगी। बहुत ज़बरदस्त सा बिल्कुल इसके जो ये बॉल्स बन रहे हैं, इसको बिल्कुल जो है आप चम्मच की मदद से बिल्कुल इसको दबा दबा के बहुत अच्छे तरीके से इसको बहुत टेस्टी सी रेसिपी तैयार हो जाएगी। ये आपकी हर चीज़ में मेहनत चाहिए होती है। ये देखिए मुझे तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। इसको बिल्कुल स्लो आँच पर मैंने इसको भून लिया है। बहुत इसका कच्चापन जो बेसन का था वो मैंने बिल्कुल निकाल दिया है। अब मैं इसमें जो है कुछ चीज़ें शामिल करूँगी, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसका जो है वो चूल्हा बंद कर दिया है। अब मैं इसमें इसको थोड़ा सा ठंडा करके कुछ चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँगी। ये देखें, बिल्कुल इसके मैंने बॉल जो बन रही थी वो मैंने ख़त्म कर दी हैं, और बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको भून लिया है। बहुत मज़े की ये रेसिपी होती है, बहुत टेस्टी होती है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपके सालन वगैरह की भी आपको ज़रूरत नहीं है किसी किस्म के भी, आप इसको रोटी पराठे से ऐसे भी खा सकते हैं। बहुत शौक से खाई जाती है ये रेसिपी, ये वाली रेसिपी बहुत टेस्टी बनती है। देखिए अब मैंने बिल्कुल इसको तकरीबन
काफ़ी हद तक ये बहुत बिल्कुल ठंडा नहीं करना, लेकिन काफ़ी हद तक ये ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये आमचूर पाउडर। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो अगर आप नहीं लेना चाहते चाट मसाला यूज़ कर लीजिए, या फिर इसमें जो है आप इमली वगैरह भी डाल सकते हैं। और मैं लेमन का डालूँगी, एक लेमन का जूस है मेरे पास, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और मैं इसमें नमक शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून। और इसी स्टेज पे ये तीनों चीज़ें शामिल करनी है आपने, इससे पहले शामिल नहीं कीजिएगा, टेस्ट में फ़र्क आ जाता है, क्योंकि हमें उन सब चीज़ों को भूनना था। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छी तरीके से। इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त इसकी जो है ना खुशबू आने लगी, बेसन भूनने के बाद से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसको बिल्कुल ठंडा करना है मुझे, बिल्कुल इसको मसाला जो मैंने तैयार किया है इसको मैं बिल्कुल ठंडा करूँगी। ठंडा करने के बाद फिर मैं इसमें फिलिंग किस तरह करते हैं वो मैं बताऊँगी आपको, वो दिखाऊँगी आपको। ये बेसन देखिए बिल्कुल ठंडा हो चुका है, ऐसा कि मैं हाथ लगा सकूं। अब मैं इसको बिल्कुल बहुत कम पानी डालूंगी, इतना कि बस ये इसके अंदर डाल के मैं इसको बिल्कुल दबा के बंद कर सकूं। बहुत कम, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, मैंने बहुत कम पानी में इसमें यूज़ करूँगी। ये देखिए इतना बस। अब मैं इसको हाथ की मदद से बिल्कुल आपस में मिक्स कर लूँगी। पानी को एक जगह ना रहे, कहीं से ड्राई ना रह जाए, बिल्कुल आपस में ये चिपक के। अगर हमें थोड़ा सा महसूस होगा सबको मिक्स करने के बाद कि हमें थोड़ा सा पानी और शामिल करना है तो हम पानी और शामिल कर देंगे इसके अंदर। लेकिन ये देखें बिल्कुल इस तरह से हो जानी चाहिए ना, जब हम इसको मसाले को हाथ में लें तो ये इस तरह से हो जाए। तो ये हमारे तैयार है। अब मैं इसी तरीके से ये सारा मसाले को इसी तरीके से दबा के बहुत अच्छी तरीके से इसमें भर लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैं इसको भरूंगी। मसाले को दबा के अंदर मैंने हल्का सा इसको गीला इसलिए ही किया है ताकि मैं इसको दबा के भर सकूं, वरना ये बेसन भुना हुआ होता है तो उसमें फिर थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, वो भी फिर बिखरा रहता है, मिर्चों में भरा नहीं जाता है। थोड़ा सा हमने लेमन जूस डाला था, उसकी भी हमें जो है थोड़ी सी नमी इसमें आई है। बाकी सारी मिर्चों को हम इसी तरीके से भर लेंगे, दबा के बहुत अच्छी तरीके से हम इसमें सारा जो ये हमने मसाला बनाया है, मसाला तैयार किया है, बहुत मज़े का ये मसाला होता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मेरी वीडियो पसंद आए इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अच्छे कमेंट्स कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। ये देखिए मैं इसी तरीके से सारी इसको फिलिंग्स कर दूंगी। सारी मिर्चों को मैं इसी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से भर दूंगी, फिर मैं फ्राई की तरफ चलूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसमें 1/4 कप जो है ऑयल डाल दिया है। ऑयल को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें मिर्चें शामिल कर दूंगी। आप चाहें तो बहुत ज़्यादा ऑयल में फ्राई कर लें, लेकिन मतलब ये बेसन की होती हैं, पहले भी भुनी हुई हैं, तो उस हिसाब से जो है ये ऑयल थोड़ा सा कम ही मैं इसमें यूज़ करूँगी। ये देखें दोनों तरफ से मैंने इसको बिल्कुल ऐसा ये बिल्कुल कलर दे दिया है खूबसूरत सा। अब मैं इसमें जो मसाला बचा था मेरे पास वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी और मसाले के साथ भी मैं इसको भूनूँगी। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी तैयार होती है और आप इसको मेहमानों के आगे रखें, यकीन करें आप मेहमान आपके खुश होके जाएंगे कि कितनी ज़बरदस्त आपने रेसिपी तैयार की है ये। अब मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लूँगी। बेसन भी हमारा भुना हुआ है, बस थोड़ा सा मिर्चों के साथ मेरे को इसको फ्राई करना था, वो भी मैं इसको कर लूँगी। और ये देखें बिल्कुल हमारी रेसिपी जो है तैयार हो जाएगी इस तरीके से। मैं चंद सेकंड के लिए इसको मिर्चों के साथ इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। बस चंद सेकंड के लिए मैंने इसको फ्राई कर लेना है। अब मैं इसको आपको सर्विंग प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, रेडी हो गई है रेसिपी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपके दस्तरखान को वसी रखे, अल्लाह पाक आपकी जायज़ हाजात को पूरा करे, अल्लाह पाक आपकी परेशानियों को दूर करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।
हैं।